अर्जियां कबूल करते हैं गुरुजी, अर्जियां कबूल करते हैं गुरुजी, बस थोड़ा धीरज करना, धीरज का फल मीठा होता है, ये है मेरे गुरुजी का कहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, सुनीता आंटी का सत्संग। उन्होंने अपनी लाइफ कैसे गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की है। तो संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा और उनकी इस लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि गुरुजी आपको कैसे पेशेंस देते हैं हर मुश्किल वक्त से निकलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से सुनीता बोल रही हूँ। मेरा ये दूसरा सत्संग है। मैं गुरुजी से पहला सत्संग में मैंने बताया कि मैं गुरुजी से कब मिली, कब जुड़ी थी। वैसे तो हम पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं, हमें खुद नहीं पता। पर मैं बड़े मंदिर, मुझे 1 साल हो गया है जब मैं गई थी। और मैंने पहले सत्संग में अपना बड़े मंदिर का बताया था कि मेरे साथ कैसे मतलब कि गुरुजी ने सुना। पहली बारी में मैंने गुरुजी से कुछ कहा और उन्होंने सुना। और ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये भी गुरुजी ने ही मुझे बहुत दिनों से आ रहा है कि सत्संग करो अपना, तो मैं इसलिए दूसरा सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी मेरे को सत्संग वैसे करने आते नहीं हैं, पर फिर भी गुरुजी कह रहे हैं तो फिर मैं सत्संग कर रही हूँ। मुझे इतना बोलना आता नहीं है, पर गुरुजी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। जय गुरुजी। मेरी जर्नी वैसे तो गुरुजी से पता नहीं कब से जुड़ी हुई है, मुझे खुद भी नहीं पता। क्योंकि संगत जी मैं जब छोटी थी, मैंने जब से होश संभाला है, तो मतलब मैं भोलेनाथ जी को बहुत वो करती थी, बहुत मानती क्या, मुझे तो खुद ही नहीं पता कि कैसे। उस टाइम तो छोटे थे तो पता भी नहीं है कि भक्ति और क्या होता है सब कुछ। बस ये है कि मन में था कि भोलेनाथ जी पूजा करो, शिव जी का व्रत रखो। मंडे के व्रत रखती थी, मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी जब व्रत रखती थी। बस इतना पता था कि बस भगवान है, पूजा करनी है, और मानती थी, बस उन्हीं से ही बोलती थी। घर में काफ़ी परेशानियां थी थोड़ी बचपन से, घर के हालात थोड़े ऐसे ही थे, तो इस वजह से भगवान को याद करते थे। तो काफ़ी भगवान ने मेरी सहायता करी है। वो अब मुझे पता चलता है कि भोलेनाथ जी थे। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, वो याद करती हूँ तो पता चलता है गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ थे। भोलेनाथ जी हैं गुरुजी, इसलिए भोलेनाथ जी मेरे सदा साथ रहे हैं। क्योंकि मैंने जब भी गुरुजी भोलेनाथ जी से कुछ भी कहा, अब मुझे समझ आता है कि हाँ वो हुआ मेरे साथ। अगर पहले क्या सोचती हूँ तो भोलेनाथ जी को और सिर वाली माँ को काफ़ी मैं वो करती थी। नवरात्रि व्रत रखना और सोमवार के व्रत रखना काफ़ी करती थी। वैसे मुझे कुछ इतना पता नहीं था कि पूजा कैसे होती है, क्या है। भक्ति है बस घर में थोड़ी पूजा कर लेंगे और कभी कभी मंदिर चले जाना। फिर जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तो घर में काफ़ी कह रहे थे कि शादी करनी है, शादी करनी है संगत जी। तो मुझे अब याद आता है, मैं भगवान से कहती थी भोलेनाथ जी को मानते हैं। मैंने कहा भगवान अगर आप हो तो मतलब कि किसी से मेरी बात चल नहीं दे शादी की। तो मैंने कहा भगवान जी आप हो तो
मुझे आज ना आजकल में मतलब कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मुझे दिख जाए और किससे हो रही है वो मेरे से मिल जाए। तो मैंने ऐसा बोला अपने मन में, पर मुझे भी नहीं पता गुरुजी, मेरे हस्बैंड जो थे मेरे भाई के फ्रेंड थे, तो उनमें मतलब पेरेंट्स में आपस में बातचीत हुई और हमारी रिश्ता हो गया। तो पहले मेरी शादी हुई थी 1996 में। तो उस टाइम इतना वो नहीं था, फिर भी हम मिले थे शादी से पहले। पर बाद में जब रिश्ता हो गया उसके बाद, उससे पहले बातचीत चल रही थी, तो मैं कह रही मेरे घर पे आए। तो दोस्त थे, मैंने कभी इनको देखा नहीं था, पर मैंने अपने मन में कहा कि मेरे को वो एक बार दिखे। तो फिर मैंने सोचा बाद में, अरे मुझे कैसे पता चलेगा अगर आ भी गए तो। पर देखो संगत, ये मतलब कि मेरे जो होने वाले हस्बैंड थे, जब तो रिश्ता भी नहीं हुआ था और वो मेरे घर पे आए, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो बाद में पता चला इस बात का। और मेरे घर पे उस दिन रात को आए मेरे भाई को पूछने, और मैं ही थी बस सामने। मुझे नहीं मालूम था ये वही है, वो तो मुझे शादी के बाद पता चला। और तब मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं वहाँ आया था। तब मैंने कहा, अरे उन दिनों में तो मैंने कहा था भगवान से कि भगवान मुझे ऐसे ऐसे दिखा देना, पर पता नहीं था, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। और रात हो रही थी तो मैंने आवाज़ लगाई, मैंने वहीं से ही इनको बोल दिया कि भाई नहीं है घर पे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सत्संग मतलब कि हुए हैं मेरे साथ। जैसे कि शादी हो गई, तो शादी के बाद अब शादी के बाद जो हस्बैंड का घर होता है, ससुराल होती है, मतलब कि एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो तब भी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई। अब मैं बहुत परेशान रहती थी थोड़ा। वही है कि चाहे कितना भी आराम से रहो, कितना भी सोचो कि सही रहे, फिर भी थोड़ी सी कमी रह ही जाती है ना। हम दूसरे घर में एडजस्ट करने में टाइम तो लगता ही है संगत जी। तो मैंने एक दिन बैठी हुई थी, मेरा लड़का हुआ था, हाँ मेरा लड़का हुआ था, और मैं बहुत परेशान सी रहती थी। तो मैं कहती थी, भगवान पता नहीं कब परेशानियाँ ख़त्म होंगी। और मेरे ऊपर ना बड़ी शादी के बाद बहुत बीमार रहना, परेशानी रहनी, पता नहीं क्यों बहुत बीमार रहती थी मैं संगत जी। फिर एक दिन पता नहीं, मुझे तो आज तक लगता है कि वो गुरुजी थे। एक मतलब कि क्या बोले कि पंडित थे, पंडित भी नहीं लग रहे थे वो तो। पर मेरी जो मदर लो है थी, मतलब कि अब तो नहीं है, पर मेरी मदर लो जो थी वो किसी को घर में घुसने भी नहीं देती थी, कोई बाबा नहीं कुछ नहीं, सबको बाहर से ही भगा देते थे कि कुछ दे दिया वहीं से ही दिया, तो नहीं तो कहती थी जाओ बाबा आगे जाओ, तो आने भी नहीं देते थे। पर उस दिन मैं अपने रूम की खिड़की पे बैठी थी, मुझे आश्चर्य वो मुझे अचरज हुआ कि किसी बाबा को उन्होंने, मतलब कि बाबा तो नहीं कह सकते, उनका लुक ऐसा था ही नहीं कि बाबा जैसा था। बड़े मतलब कि अभी इतने साल हो गए हैं तो कुछ अच्छी तरह ध्यान नहीं है संगत जी, पर ऐसे चमक सी थी, मतलब कि बड़े साफ सुथरे और बड़े, मतलब कि क्या बताएं कि कुछ देख के ही ना हमें वो हुआ कि ये तो लग ही नहीं रही कि बाबा से हैं या पंडित हैं, मतलब कि बड़े सही से लग रहे हैं।
और मैं देख के कह रही, मैंने कहा ये कहाँ बिठा लिए मम्मी ने, ये तो कभी अंदर नहीं आने देते, कैसे बिठा लिया आज। तो फिर वो बैठे हुए थे नीचे, हमारे तखत रखा रहता था नीचे, खिड़की मेरी खिड़की से दिखता था। तो मैंने झांक के देखा, मैंने कहा अरे ये तो बड़े सही से लग रहे हैं। फिर मैंने कहा, अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये ना मुझे ऊपर ना देख ले, कहीं बुला लें मुझे, भाई मुझे तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बताएंगे। तो और जी सोचने की देर थी, तुरंत ही उन्होंने ऊपर देखा और कहा ये कौन है, इनको नीचे बुलाओ, कि ये तुम्हारी बहू है यहाँ, कि नीचे बुलाओ। और संगे जी मैं तो थोड़ी हैरान सी हो गई और डर भी लगा कि भाई अब ये क्या कहेंगे मुझे, और भाई पता नहीं क्या बताएंगे मेरे बारे में और क्या नहीं बताएंगे। तो फिर मैं थोड़ी सी वो हुआ, पर उन्होंने संगत जी ऐसी बातें बताई कि मुझे भी नहीं पता थी, पहली भी बातें बताई और जो आने वाली बात थी वो भी बताई। ये तुम्हारे जब तक उस टाइम तक तो संगत जी मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ या हो रही हूँ, होने वाली हूँ। और मैं संगत जी, उन्होंने कहा कि इस साल तेरे हो जाएगा दूसरा। और संगत जी उस महीने में मतलब कि अब साल शुरू हुआ था, मतलब कि मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा, अभी तो मेरे पास कुछ है, मैं ही नहीं प्रेग्नेंट, मतलब कि ऐसे कैसे हो जाएगा। पर बाद में मुझे पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट थी और मुझे खुद को पता नहीं। और देखो संगत जी वो बता गए और कहते हैं, पहले तो कहते थे लक्ष्मण होगा, फिर कहते हैं कि अच्छा जो तुम चाहोगी वो होगा। देखो ये कौन कह सकता है, भोलेनाथ जी हमारे गुरु जी, ये तो कोई इतना बता ही नहीं सकता। और मैंने संगत जी हमेशा यूँ ही कहा कि मेरे को लड़कियां बड़ी अच्छी लगती थी, छोटी छोटी, तो मैं हमेशा यूँ कहती थी कि अब तो लड़का हो गया है, भगवान अब मुझे लड़की देना, मैं चाहती हूँ कि लड़की हो, मैं हमेशा ये कहती थी। तो देखो संगत जी और मेरे लड़की हुई, क्योंकि मैं चाहती थी, उन्होंने कहा जो चाहोगी वो होगा। तो ऐसे बहुत से मेरे पहले के भी सत्संग है, जब से मैं गुरु जी से नहीं मिली थी, पर ऐसे चमत्कार मेरे साथ हुए। तो वो गुरु जी है, मैं इतनी बीमार हुई कि संगत जी मैं मर के बची हूँ कि मेरा ना समझो पता नहीं कितने जन्म हुए, मैं बहुत बारी मर के बची। इतनी भयानक मतलब कि ऐसी बीमारियाँ हो गई मुझे कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। मुझे ऐसी वो थी कि कुछ भी ऐसा खा लिया मुझे उल्टियाँ हो गई और ऐसी उल्टी हो जाती थी, मतलब कि बिल्कुल ना जान निकल जाती थी, बनती नहीं होती थी जब तक कि हॉस्पिटल ना चली जाऊँ, ऐसी प्रॉब्लम थी मुझे। मैं फिर भगवान से ऐसे बोलती थी मन में कि पता नहीं कब वो होगी परेशानी ख़त्म, पता नहीं। इतना तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा, मेरे को बहुत बीमारियाँ हुई, मैं सही नहीं रहती थी। पता नहीं गुरुजी उस टाइम, हो सकता है गुरुजी आए हों और नहीं ब्लेस करके गए हों, क्योंकि उसके बाद भी मैं बहुत बीमार हुई थी। मेरी लड़की हुई उसके बाद मैं बहुत बीमार हुई, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को तो लगता है वही ब्लेस करके गए थे कि मैं बची, मेरा दूसरा। उस टाइम भी मेरा पता नहीं कितने जन्म हुए हैं मेरे, तो उस टाइम भी शायद दूसरा जन्म था, तीसरा जन्म था, कुछ भगवान ने मुझे, भोलेनाथ जी ने काफ़ी मुसीबतों से बचाया। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं किसी ने कुछ कर ना रखा हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ होती थी, मेरे बहुत बीमार होती थी। और फिर
अभी भी जब मैं गुरुजी से मिली हूँ तो कोरोना में मुझे इतना कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बुखार हुआ जैसे सबको होता था। एक बार 2 दिन बुखार हुआ, फिर ठीक हो गई और इतनी परेशानी नहीं हुई। पर उसके बाद मैं 2021 और 22 के बीच में इतनी बीमार हुई, मतलब कि 21 के बाद 22 में इतनी बीमार हुई कितना बुरी तरह टाइफाइड हुआ ना मुझे। मेरे को संगत जी थायराइड भी है और बीपी भी थायराइड से हो जाता है, तो बीपी भी रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। तो थायराइड मुझे बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को टाइफाइड हो गया और बहुत ज़्यादा टाइफाइड हुआ कि मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, इतना टाइफाइड हो गया मेरे को। बाद में पता चला तो दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। फिर उन दिनों ना पता नहीं क्यों मैं भोलेनाथ जी के चला के रखती थी, कभी भजन, कभी उनकी वो कथा वगैरह आती रहती तो वो सुनती रहती थी। काफ़ी मतलब भगवान के भी, और ज़्यादातर भोलेनाथ जी के ही सुनती थी। मेरे को शुरू से ही भोलेनाथ जी के भजन वगैरह अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हीं के सुनती थी। तो काफ़ी परेशानी थी। और इन दिनों में मेरे हस्बैंड की और हाँ संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई कि जो मैंने कहा ना कि वो मेरे को लग रहा है कि गुरु जी ही थे जो वो आते थे, क्योंकि वो था 2000 मेरे को लग रहा है था सन 2000 के सन में आए थे गुरु जी हमारे यहाँ पे। मैं तो कहूँगी गुरु जी ही थे, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे ऊपर ना बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, जो आई भी हमारे पापा कि वो बहुत बड़ी विपदा आने वाली है और मैं वैष्णो देवी जा रहे हैं और उधर मैं तुम्हारे लिए दिया लगाऊंगा। उन्होंने ये कहा मुझसे, तो वो कह के गई ये बात। तो गुरुजी ही हो सकते हैं, तो वो मेरा कल्याण करने ही आए थे, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत बीमार हुई। फिर 2000 की बात आई और 2010 में या 11 में ऐसे ही कुछ था कि परेशानियाँ आई बहुत। फिर उसके बाद ये कि 2014 की बात या 15 की बात, मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई और इतनी अच्छी नौकरी है, आज तक केस चल रहा है उसका कि नौकरी बहुत अच्छी थी, सरकारी सारे रूल वगैरह थे। तो वो नौकरी छूट गई जिसमें कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। और नौकरी एक वहाँ पे कुछ हुआ, मतलब कि बहुतों को निकाल दिया उधर, तो कोई बात भी नहीं है कुछ, मतलब कि इल्ज़ाम लगाया कि भाई इनकी लड़ाई हो गई, ये हो गया, पर लड़ाई हुई नहीं संगत जी। तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा के और निकाल दिया, तो इसलिए आज तक केस चल रहा है। मेरे अंकल ने केस लड़ रखा है कोर्ट में, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, तो फिर लड़ना तो ज़रूरी हो जाता है। तो फिर उसके बाद देखो आज हमें तो मतलब कि भोलेनाथ जी के सहारे हैं और गुरु जी के सहारे आज तक देखो बच्चे पढ़ाए हैं और घर चल रहा है, तो गुरु जी के सहारे। और देखो संगत जी जिसकी 8-9 साल तक नौकरी ना हो तो कैसे घर चला रहा है, वो तो गुरु जी के ऊपर है। बहुत परेशानियाँ
चल भी रही हैं और आई भी बहुत परेशानियाँ हैं। यूँ तो है नहीं कि अभी परेशानी ख़त्म हो गई, चल रही है, पर गुरु जी के सहारे घर चल रहा है हमारा, बस हमें भी नहीं पता। जब से हम गुरु जी से जुड़े, पता नहीं गुरु जी ने हमें इसलिए अपने से जोड़ा है। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, जब से हाँ, मैं कहती हूँ कि परेशानियाँ तो है ही संगत जी। अभी मेरे हस्बैंड का केस सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना भी आ गया बीच में, तो आपको पता ही है केसों का क्या होता है। 2-2, 3-3 महीने में डेट आती है, ऐसे ही साल चली जाती है 2-3 डेटों में। तो वो तो अभी चल ही रहा है, पर फिर भी मेरे बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है, तो ये भी गुरु जी की कृपा से ही हुई है, भोलेनाथ जी की। मैं तो यही कहूँ। पर अब मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, हमारे घर में गुरु संगत जी, गुरु जी से पहले बड़े कलेश होते थे। हम बताया कि जैसे कि नौकरी नहीं है, तो अंकल को भी, मेरे हस्बैंड जो हैं, उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और फिर उनको गुस्सा आता है तो फिर बाद में मुझे भी आ जाता था, तो हमें बहसबाजी हो जाती थी। थोड़ी क्या ज़्यादा ही समझो कि कभी बहसबाजी हो गई और वो घर में कलेश हो गया। और जब से गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी के मंदिर गए हैं, इसीलिए शायद गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया, कि तब से हम थोड़ा नॉर्मल हो गए, कि मेरे अंकल भी और मैं भी। अब गुस्सा तो कभी कभी आता है, पर इतना नहीं है कि बिल्कुल घर में, पहले बहुत कलेश हो जाता था। तो गुरु जी ने बड़े, हम आगे मेरे पास गुरु जी के मैसेज आते हैं कि सब ठीक होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा बच्ची तू चिंता ना कर, वो सब ठीक कर देना है मैंने, तेरे पे जितने भी कष्ट है सब सही हो जाते हैं। तो बस गुरु जी के ही सहारे हैं हम। देखो गुरु जी सब ठीक करेंगे, हमें भी विश्वास है गुरु जी पर कि गुरु जी ही सब ठीक करेंगे। और संगत जी, गुरु जी के जो आज भी अभी भी वो होते हैं कि मैं जब भी गुरु जी से कुछ कहती हूँ, मैं भी सोचती थी पहले, मैं गुरु जी के सत्संग सुनती थी, सोचती थी अरे सबको तो ओम दिखाई देते हैं और ये दिखाई देते हैं शुरू में, और हाँ गुरु जी जब हम पहली बार ही बोल आए स्वरूप गुरु जी का, तो हमारे घर में बड़ी फूलों की खुशबू आई। तो पहले तो हमें इतना पता नहीं था, तो इतना ध्यान भी नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि खुशबू सी लग रही है कुछ, तो इतना ध्यान नहीं दिया हमने। पर जब सत्संग सुने तो हमें पता चला, और बीच बीच में भी कितनी बारी हमारे घर में खुशबू आई गुरु जी की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारे सत्संग हैं छोटे छोटे, जो फिर मैं कहती भी थी गुरु जी हमें कभी हो सकता है हम ही ध्यान से नहीं देखते हो, हमारी ही श्रद्धा ना हो उस टाइम। तो मैं कहती थी सबको रोटियों में और भोग में ओम दिखाई देते, मुझे तो दिखाई नहीं देते। आजकल तो गुरु जी के का भोग जब ये लगाती हूँ, मुझे इतने ओम दिखाई देते हैं, एक नहीं 2-2 भी दिखते हैं, 3-3 भी दिखते हैं, 2-2 3-3 दिख जाते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी की बड़ी महिमा है, वो तो गुरु जी जानते हैं गुरु जी की महिमा। हम तो मूर्ख हैं, हमें क्या पता। और वाकई में हम तो दिन में पता नहीं कितनी गलतियाँ करते थे, हमें खुद नहीं पता। वो तो गुरु जी हैं, संभालें। बस यही विनती है गुरु जी हमसे किसी का बुरा ना हो बस, और हमारा कोई बुरा ना कर सके जब तक
आप ही अंग संग रहना हमारे, जब तक हम जिंदगी में हैं बस आप हमारे अंग संग रहना, हमेशा साथ रहना। जय गुरु का। बस अब मैं अपना इतना ही, मेरे को अब इतना ही याद है। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, पर अब शायद गुरु जी इतना ही चाहते हैं, तो आगे अगर मुझे याद आएगी तो मैं और सत्संग करूँगी। तो एक बार लास्ट में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना। जय गुरु जी।